लेकिन जो लोग किसी ऐसे तकलीफ से जुड़े हुए हैं जिसका कोई एस्ट्रोलॉजर नाम ही नहीं लेता, तो पान के पत्ते पर आप रोज बर्फी रखिए और जाकर ये पान का पत्ता चींटियों को खाने के लिए दे दीजिए। पूरे सावन करिए, हर मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन अच्छा होगा। सावन में अलग अलग उपाय जीवन में आपके चमत्कार लेकर आए। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसा है मेरा ये संसार। आप खूब खुश रहें। देखिए, इस बार जो सावन शुरू हो रहा है ना, वो गुरुवार से हो रहा है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मुझे औरों का नहीं पता। गुरुओं के दिन से शुरू होने वाला ये सावन, महादेव का सबसे बड़ा पर्व, सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक शुक्रवार तक रहने वाला है। मतलब भगवान विष्णु की अति कृपा और जाते जाते महालक्ष्मी की अति कृपा। मतलब आप पूरे महीने जो फल करेंगे, सेवा करेंगे, जो आप संस्कार करेंगे, उसका फल महालक्ष्मी आपको जाते जाते अगस्त के महीने में देंगी, है ना। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन करना। आज शहद, गंगाजल और पान के पत्ते से जुड़े उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले दिल से बोलो जय भोले की, जय माता की, क्योंकि खुद महादेव तो जय माता की करते हैं और माँ है तो सब कुछ है, माँ है तो संसार है। सबसे पहले सावन में शहद के उपाय मैं आपको बताऊंगी। सावन के महीने में ना भगवान शिव की पूजा, शहद का प्रयोग बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं आपको जो बोलेंगे। आपने देखा है शिव की जटाएं हैं, है ना, और कुछ लोग कावड़ लेने जाते हैं तो वो भी जटाएं लगा लेते हैं। आजकल तो कृत्रिम जटाएं बाजार में मिलती हैं। आपको जब भी सावन का सोमवार हो, बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ आपको, आप अपने नहाने के पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर नहाएंगे और हर सावन के सोमवार पर आप अपना सर धोएंगे और फिर व्रत रखेंगे। भोलेनाथ को शहद इतना अत्यधिक प्रिय है कि पंचामृत में भी शहद को एक मुख्य जगह मिली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार शहद का संबंध मंगल और सूर्य ग्रह से माना जाता है। सावन में शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपका काम लगातार बिगड़ रहा हो, घर में बरकत नहीं हो रही हो, तो सावन में किसी भी दिन शिवलिंग पर शुद्ध शहद के धारा अर्पित करने से, उसके बाद साफ जल से अभिषेक करने से, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव को शहद चढ़ाने से घर की दरिद्रता खत्म होती है। इतना ही नहीं, आपकी जुबान पर मिठास आती है। इतना ही नहीं, दुश्मन भी आपके लिए मीठा बोलने लगता है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो रहा हो, अगर आत्मबल कम हो रहा हो, आत्मविश्वास कम हो रहा हो, सरकारी नौकरी अगर ना लग रही हो, तो सावन के पूरे सोमवार, 4 सोमवार पड़ेंगे, आप शहद का लेप महादेव पर करें। अच्छा, कंजूसी से मत करना भाई, सीधी बात है। कम से कम 1 किलो, आधा किलो शहद लेकर जाना और मन से आपके मुंह से सिर्फ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय निकले, उसके पार करें। शहद का संबंध मंगल ग्रह से है। अगर आप बाहरी कर्जे में डूबे हुए हैं और मंगल दोष की वजह से विवाह भी नहीं हो रहा क्योंकि आप मांगलिक हैं, तो सावन वाले दिन, सावन के सोमवार वाले दिन, सावन के मंगलवार वाले दिन शिवलिंग पर शहद अर्पण करेंगे। लेकिन कैसे? पान के पत्ते पर शहद रखा, शिवलिंग पे चिपका दिया, पान के पत्ते पे शहद रखा, शिवलिंग पर चिपका दिया, पान के पत्ते पे शहद रखा, शिवलिंग पे चिपका दिया। घर में किसी को कोई भी गंभीर बीमारी है तो सावन के महीने में महामृत्युंजय का जाप और लगातार 1 टन, मतलब एक टीन होता है ना, टीन नहीं, टन ज्यादा हो जाएगा, एक टीन लेकर उसको लोटे भर भर के शहद अर्पित किया जाए। जो व्यक्ति ऐसा है जिसे जवाब दे दिया गया है कि वो जीवित नहीं रहेगा, 1 टीन पूरा का पूरा शहद अर्पित किया जाए, वेस्ट नहीं होगा। नीचे बड़ी परात रखी जाए, फिर इसकी शीशियाँ भरी जाए और इन शीशियों का प्रयोग किया जा सकता है। इस शहद को तन पर लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस शहद को आप ऐसी जगह पर अर्पित कर सकते हैं जहाँ चींटियाँ हों और इसे खा सकें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़े हुए शहद को आप तो प्रसाद के रूप में खा नहीं सकते। सावन में गंगा जल को, सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि भगवान शिव गंगा जल चढ़ाने से सबसे ज़्यादा पसंद होता है, उन्हें प्रिय है। और नहीं होता तो दुनिया गंगा जी क्यों जाती? अपने घर से कई कोस दूर जाकर गाय का दूध लाते, गाय का दही लाते, कहीं से जाकर चीनी लाते,
मालूम है ना, कांवड़िए सिर्फ गंगा जल लाते हैं और हृदय में माता पार्वती को जगह दी है और जटाओं में गंगा माँ को जगह दी है, मतलब सर पे बिठा रखा है। इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कि पूरी की पूरी पूजा विफल है, बेकार है, जब तक आप महादेव पर गंगा जल अर्पित नहीं करते। सावन में लाखों भक्त पैदल चढ़कर कावड़ लेकर आते हैं, पैदल चलकर भगवान का अभिषेक करने के लिए। अब क्या मैं मुखमंडल से ये बताऊं कि गंगा जल कितना महत्वपूर्ण है? आपको लगता है कि आपको नहीं पता, आपको सब कुछ पता है। अगर ये बेल पत्र महादेव पर गंगा जल में डुबोकर अर्पित किया जाए तो इसका महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। अगर आपके विवाहित जीवन में अनबन है या आपको हर समय मानसिक तनाव, घबराहट महसूस होती है, तो सावन के महीने में हर सोमवार शिवलिंग पर शुद्ध गंगा जल अर्पित करना शुरू करिए। विवाहित जीवन की परेशानियां दूर होंगी और गंगा जल पीना शुरू करिए। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो गंगा जल अमृत के समान है, जो कभी सभी प्रकार के विकारों को, तकलीफों को दूर करता है। और महामृत्युंजय का जाप कर कर पीतल के पात्र में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया जाए तो पुराने रोग खत्म होते हैं। अगर पूरे सावन एक लोटा गंगा जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाया जाए तो भी आपके रोग, दोष, कष्ट खत्म होते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा जिद्दी इंसान है जो बात ही नहीं सुनता, उसे कहो चल इधर तो वो चलता है उधर, उसे गंगा जल पिलाना सावन में शुरू करिए, वो व्यक्ति आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। जीवन में अनजाने में हुए पापों के पश्चाताप के लिए, उनकी गलतियों की माफ़ी के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मानसिक शांति के लिए शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराना ही चाहिए। घर में अक्सर झगड़े रहते हैं, धन की कमी बनी रहती है, तो सावन में रोज सुबह अपने घर में गंगा जल छिड़कना ही चाहिए। वास्तु दोष भी समाप्त होता है और कलेश भी खत्म होते हैं। अब बात करते हैं सावन में पान के पत्तों की। सावन के इस पावन महीने में पान के पत्तों की अगर मैं बात करूँ तो बुध करे सब सुख। सबसे पहले तो ये पान का पत्ता और पान का भोग स्वयं गणपति जी को लगाइए, उन्हें बेहद पसंद है। अगर शिव जी के मंदिर में 5 दिए रोज पान के पत्ते पर रख कर जला दिए जाएं तो महादेव की कृपा से आपके बड़े रोग, कष्ट, तकलीफें दूर होते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी काम लंबे समय से अटका हुआ है, नौकरी व्यापार में बाधा है, तो सोमवार वाले दिन शिव और पार्वती का पूरी अच्छे तरीके से अभिषेक पूजा कीजिए और फिर मीठे पान का भोग लगा दीजिए। सभी बाधाएं दूर हो जाएगी, हरि की अति कृपा तुम पर होगी और महादेव की होगी। आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो घर में बरकत नहीं रहती, तो सावन के सोमवार को एक साफ सा प्यारा सा डंडी वाला पान का पत्ता ले और उसे धोकर साफ कर कर उस पर पीला टीका लगाएं। फिर ओम नमः शिवाय भोलेनाथ का नाम लेकर उस पत्ते को महादेव पर अर्पित कर दीजिए, खासकर माता पार्वती पर। आपको ना पान के पत्ते पर दीपक जलाना है, पान के पत्ते पे शहद रखकर महादेव को अर्पण करना है। पान के पत्ते पर आपको जो है मीठी बर्फी सफ़ेद दूध की बनी हुई या कलाकंद भगवान को भोग लगाना है। आप जीवन में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन जो लोग किसी ऐसे तकलीफ से जुड़े हुए हैं जिसका कोई एस्ट्रोलॉजर नाम ही नहीं लेता, तो पान के पत्ते पर आप रोज बर्फी रखिए और जाकर ये पान का पत्ता चींटियों को खाने के लिए दे दीजिए। पूरे सावन करिए, हर मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन अच्छा होगा। घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है, तो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को पान जरूर खिलाना चाहिए। और आपको मजे की बात बताऊं, मैंने तो अपने घर में पान का पत्ता पेड़ लगा रखा है। पान के पत्ते का पेड़ लगा लीजिए, तोड़िए और शहद में डुबो के रोज एक महादेव को अर्पण कीजिए। और जब शाम को हवा चलती है तो धीमी धीमी सी पान के पत्तों की गमले में से खुशबू आती है, ओए होए दिल करता है तोड़ो और खा जाओ। इतना अच्छा लगता है, कर देखिए। जय माता।